गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। मैं हर टॉपिक को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको सब कुछ वेरी इजीली समझ आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स। सबसे पहला एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? इसका नाम इकोनॉमिक्स ही क्यों रखा गया? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले लाइन में लिखा है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक्स इंग्लिश का ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये दो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। ग्रीक एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और बहुत से इंग्लिश वर्ड्स उसी लैंग्वेज से आए हैं। अब देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है ओइकोस, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड यानी घर या परिवार। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है, हाउस होल्ड का मतलब है पूरा फैमिली सिस्टम, घर के मेंबर्स, उनकी ज़रूरतें और घर का खर्चा। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे, नेमेन। नेमेन का मीनिंग होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को प्लानिंग के साथ बिल्कुल सही तरीके से चलाना, जैसे घर का बजट बनाना, किसी चीज़ पर कितना पैसा खर्च होगा, कितनी सेविंग्स होगी, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है। अब अगर हम दोनों वर्ड्स को जोड़ दें, ओइकोस प्लस नेमिन, तो ये बन जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसी वजह से इकोनॉमिक्स का सबसे पहला मीनिंग माना गया था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर को लिमिटेड इनकम में अच्छे से मैनेज करना। अब देखिए, इसमें लिखा है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटले ने इस टर्म का यूज़ किया था। एरिस्टोटले एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह एक फैमिली को अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है, उसी तरह एक स्टेट या कंट्री को भी प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ चलाना ज़रूरी होता है। इसी आइडिया को उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक्सप्लेन किया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बुक में लिखा है कि आज के इकोनॉमिस्ट एरिस्टोटले की पॉलिटिकल इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बुक नहीं मानते। इसी तरह इंडिया के महान विद्वान कौटिल्य जी की जो अर्थशास्त्र की बुक है, वो भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बुक नहीं मानी जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों बुक्स अपने टाइम की बहुत वैल्यूएबल बुक्स थी। बस आज जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं उसका स्कोप और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अलग और ज़्यादा ब्रॉड है। अब देखें, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एंटिटीज़ क्या होती है। इसके बारे में हमें आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक फैमिली है जो 40,000 रुपीज़ हर मंथ अर्न करती है, ठीक है। अभी एक फैमिली का मंथली खर्चा तो बहुत सारा होता है। दे हैव टू स्पेंड ऑन फूड, खाने में खर्च करना होता है, हाउस रेंट में खर्चा करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, बच्चों की स्कूल फीस पे करनी होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर कुछ पैसों को फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए सेव भी करना होता है, ठीक है। लेकिन आपके खर्चे जैसे बढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका इनकम भी बढ़े। अगर इस मंथ में आपके खर्चे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगा खर्चे के हिसाब से, नहीं। आपका जो इनकम है वो तो सेम रहेगा, बट द थिंग इज़ आपके खर्चे को उसी लिमिटेड इनकम में मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसी 40,000 से कितना पैसा फूड में जाएगा, कितना पैसा हाउस रेंट में जाएगा, कितना पैसा सेव होगा, ये सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर चीज़ में पैसे जाए और हर नीड मेरा फुलफ़िल हो। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करते हैं,
हाउस होल्ड में, उसी को हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहते हैं। और इसी टर्म को यूज़ किया गया था एरिस्टोटल के बुक में इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। नाउ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं MCQ के क्वेश्चंस। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? कौन से लैंग्वेज से आया ये वर्ड? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और संस्कृत? Yes, it has come from Greek. The Greek word oikos means management, household, nation or wealth. Yes, it means household. Who used the term oikos plus nemin? ये दोनों वर्ड को साथ में किसने यूज़ किया? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, एरिस्टोटल, लाइनल रॉबिन्स? एरिस्टोटल, ऑप्शन सी। विच बुक वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल? वेल्थ ऑफ नेशंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? यस, पॉलिटिकल इकोनॉमी। विच इंडियन स्कॉलर रोट अर्थशास्त्र? अशोका, कौटिल्य और अकबर? यस, कौटिल्य। देन कम्स नेक्स्ट, व्हाट इज एन इकोनॉमी? अब तक हमने समझा कि इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, दैट इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले लाइन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AJ ब्राउन, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग। यहाँ सिस्टम का मतलब है एक ऐसी अरेंजमेंट या नेटवर्क जहाँ बहुत सारे लोग और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं। और गेट अ लिविंग का मतलब होता है अपनी रोज़ी रोटी कमाना या इनकम अर्न करना। इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ लोग अलग अलग काम करके अपनी इनकम कमाते हैं और अपनी ज़रूरतें को पूरा करते हैं। अब अगली लाइन देखते हैं। इसमें लिखा है कि इकोनॉमी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशन का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या प्लेस जो सोसाइटी में कोई इम्पोर्टेंट काम करती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्म्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। इंडस्ट्रीज़ का काम होता है सामान बनाना, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिसका काम होता है कपड़े बनाना, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ जिसका काम है फर्नीचर बनाना, फार्म्स और कल्टीवेशन का काम होता है वेजिटेबल्स उगाना, सब्ज़ी उगाना जिसको हम लोग खा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह सामान या लोगों को पहुंचाना। कम्युनिकेशन लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करती है, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस। स्कूल्स एजुकेशन देते हैं, हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब मिलकर सोसाइटी को चलाते हैं और लोगों को इनकम अर्न करने का मौका देते हैं। अब अगली लाइन में 2 वर्ड्स लिखा हुआ है, दैट लिखा है कि इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स वो चीज़ें होती है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कपड़ों को हम लोग देख सकते हैं, कपड़ों को हम लोग छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज वो होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम बस फील कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है, वो हमें पढ़ाते हैं, तो उनकी नॉलेज को हम टच नहीं कर सकते जो हमें वो दे रही है, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट वी कैन absorb it, we can absorb the knowledge which the teacher is providing us, right? दोनों ही गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों ही हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। An economy is a combination of various organizations and enterprises that satisfy the needs and wants of human beings। ठीक है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्रीज का नाम नहीं है, इसमें छोटी दुकान से लेकर के बड़े इंडस्ट्री, स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक सब शामिल होते हैं। ये सब मिलकर हमारे नीड्स और वांट्स को पूरा करते हैं। नीड्स का मतलब है हमारी ज़रूरतें, जैसे खाना हो गया, वो हमारी ज़रूरतें हैं।
कपड़ा हो गया वो हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है। और वांट्स का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। जैसे नया मोबाइल हो गया, ब्रांडेड शूज़ या वेकेशंस पे जाना। नीड जो है वो पूरा करना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू लिव, लेकिन वांट को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। अभी अगर नहीं है रिसोर्सेस तो हम लोग वांट को पोस्टपोन भी कर सकते हैं कि ठीक है अभी मोबाइल फ़ोन लेने का रिसोर्सेस नहीं है तो वो बाद में लेंगे, ठीक है। अब सोचिए, एक सिटी है, सुबह एक फार्मर अपने खेत में सब्ज़ी उगाता है, लेकिन अगर वही सब्ज़ी खेत में ही रह जाए तो लोग उसे कैसे खरीदेंगे। इसलिए ट्रक्स आते हैं और सब्ज़ी को मार्केट तक ले जाते हैं। मार्केट में शॉपकीपर उस सब्ज़ी को कस्टमर्स को बेचता है, कस्टमर उसे खरीद कर अपने घर ले जाता है। अब मान लीजिए शॉपकीपर को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो पैसा चाहिए उसके लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से। बैंक उसे लोन देता है। उस सिटी के स्कूल्स बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल्स लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पर्सन अपना अलग रोल निभा रहा है। फार्मर, ट्रक ड्राइवर, शॉपकीपर, बैंक, स्कूल और हॉस्पिटल सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी कंप्लीट नेटवर्क को हम इकोनॉमी कहते हैं। यही रीज़न है कि इकोनॉमी सिर्फ पैसों की बात नहीं करती, इकोनॉमी उन सभी लोगों और ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है जो मिलकर सोसाइटी को स्मूथली चलाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब सिर्फ मार्केट या पैसा नहीं होता। इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम होता है जहाँ लोग और इंस्टीट्यूशन मिलकर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इनकम अर्न करते हैं और ह्यूमन नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज MCQ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर AJ Brown, द इकोनॉमी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग, अ मार्केट और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। It is a system by which people get a living, right? Then which of the following is not a part of an economy? School, hospital, factory, moon. Moon. Yeah, because वो कोई organization नहीं है, कोई institution नहीं है. An economy provides people with only goods, only services, goods and services या only employment. खली सामान, खली services, दोनों या खली employment. It would be goods and services. Which of the following is an institution included in an economy? बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें एक इकोनॉमी में आती है, राइट। बैंक भी है हमारी सोसाइटी में, स्कूल, हॉस्पिटल, सब। और सब जो है वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करती है। द मेन पर्पस ऑफ एन इकोनॉमी इज़ टू इंक्रीज टैक्सेस, प्रोड्यूस ओनली गुड्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स या प्रमोट टूरिज्म, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो इकोनॉमी है वो चलती ही इसलिए है, इकोनॉमी में इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब क्यों है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि कोई टीचर स्कूल जा रहा है, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई फार्मर खेत में काम कर रहा है और कोई शॉपकीपर अपना दुकान खोल रहा है। क्या ये सब एक ही तरह के काम है? जवाब है हाँ, क्योंकि इन सब का एक कॉमन पर्पस है, इनकम अर्न करना, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम और वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो पैसे कमाने या वेल्थ क्रिएट करने के लिए की जाती है। इनकम का मतलब है जो पैसा हमें सैलरी, फीस, प्रॉफिट या वेजेस के रूप में मिलता है। और वेल्थ का मतलब है प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट एसेट्स। इसलिए अगर किसी काम का मेन पर्पस पैसा कमाना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। These activities are undertaken to satisfy human wants. Human wants का मतलब है इंसान की ज़रूरतें और इच्छाएं, जैसे खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ट्रांसपोर्टेशन।
इन सब नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए लोग काम करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली हमारी नीड्स और वांट्स को भी सेटिस्फाई करती है। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है उसका एक इकोनॉमिक मोटिव होता है। इकोनॉमिक मोटिव मतलब क्या? पैसा कमाना। ठीक है, मान लीजिए एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, अगर वो सैलरी के लिए पढ़ा रहा है तो उसका मोटिव इनकम अर्न करना है, इसलिए उसका काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही टीचर संडे को फ्री में किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रहा है बिना पैसे के लिए, तो उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। यानी किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमी बनाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोटिव, कि उस काम को करने के पीछे का मोटिव क्या है, उसको करने के बाद क्या उन्हें पैसा मिलेगा। इफ़ पैसा मिलेगा देन दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर इसमें लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। प्रोडक्शन यानी गुड्स या सर्विसेज को बनाना, कंजम्पशन यानी उन गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करना, एक्सचेंज यानी सामान को खरीदना या बेचना, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकम को अलग अलग लोगों में बांटना। इन चारों टॉपिक्स को हम अगले साइड में डिटेल में समझेंगे। अब अगली लाइन, दीज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब सवाल उठता है नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम का मतलब है एक कंट्री के लोग एक साल में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके टोटल इनकम अर्न करते हैं उसे कहते हैं। जब फार्मर्स फसल उगाता है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करता है, इंजीनियर काम करता है या फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये सब मिलकर देश की नेशनल इनकम बढ़ाते हैं। इसी वजह से एक कंट्री में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उतनी ही कंट्री की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को समझते हैं। अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड रिसीव्स अ मंथली सैलरी। टीचर पढ़ाता है और उसे बदले में सैलरी मिलती है। सैलरी मिल रही है इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स एंड चार्जेस कंसल्टेशन फीस। डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं और बदले में उन्हें फीस मिल रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और मार्केट में सेल करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉपकीपर ग्रॉसरी सेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं टू अर्न एन इनकम, तो ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब तक हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हर इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ही टाइप की होती है? नहीं। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 4 पार्ट्स है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला टाइप है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन की सिंपल मीनिंग। प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ कोई चीज़ बनाना नहीं होता। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज की यूज़फुलनेस, यानी यूटिलिटी क्रिएट करना या बढ़ाना। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज़ की यूज़फुलनेस, यानी वो चीज़ हमारी किस काम आती है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। एग्जाम्पल के लिए, खेत में जो गेहूँ होता है वो सीधा हमारे काम नहीं आता, लेकिन जब उस गेहूँ को साफ़ किया जाता है, उसका आटा बनता है और फिर उससे रोटी बनती है, तब उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह कपड़ा जब फैक्ट्री में शर्ट या यूनिफॉर्म बन जाता है, तब उसकी वैल्यू और यूज़फुलनेस दोनों बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन का फाइनल पर्पस लोगों की नीड्स और वांट्स को पूरा करना है। अगर फैक्ट्रीज मोबाइल ना बनाए, फार्मर्स अनाज ना उगाए या डॉक्टर्स मेडिकल सर्विस ना दे, तो हमारी डेली लाइफ चल ही नहीं सकती।
इसलिए प्रोडक्शन इकोनॉमी का सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है। अ फार्मर ग्रोज वीट, फार्मर गेहूँ उगाता है, ये प्रोडक्शन है क्योंकि वो एक यूज़फुल गुड प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स क्लोथ्स, फैक्ट्री कपड़े बनाते हैं तो कपड़े भी एक यूज़फुल गुड है, इसलिए ये भी प्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ करना ही कंजम्पशन कहलाता है। ठीक है। जब तक कोई चीज़ यूज़ नहीं होती तब तक उसका फाइनल पर्पस कंप्लीट नहीं होता। जैसे आपने नोटबुक खरीद ली, लेकिन अगर उसमें कभी लिखा ही नहीं तो क्या उस नोटबुक का यूज़ हुआ? नहीं। जब आप उस नोटबुक में पढ़ाई करते हैं तब कंजम्पशन होता है। इसी तरह दूध पीना, फूड खाना, बस में ट्रैवल करना, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, ये सब कंजम्पशन का एग्जाम्पल है। तो कंजम्पशन का बेसिकली मतलब क्या? कोई भी चीज़ को यूज़ करना। अ स्टूडेंट ड्रिंक्स मिल्क और यूजेज अ नोटबुक फॉर स्टडिंग, तो जब एक बच्चा दूध पीता है या नोटबुक का यूज़ करता है लिखने के लिए, यानी वो गुड्स का यूज़ कर रहा है, इसीलिए ये कंजम्पशन का पार्ट है। नाउ कम्स एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक पर्सन किसी गुड्स या सर्विसेज को पैसे देकर खरीदता है और दूसरा पर्सन उसे बेचता है तो उस प्रोसेस को एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ग्रॉसरी स्टोर पर जाते हैं, आप 1 किलो का चावल खरीदते हैं, आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं, शॉपकीपर आपको चावल देता है। यह गुड्स के बदले मनी का एक्सचेंज हुआ, मतलब आपको सामान मिल गया एंड बदले में आप उसी सामान के वैल्यू का पैसा दे देते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, अ कस्टमर बाइज वेजिटेबल फ्रॉम अ ग्रॉसरी स्टॉप, तो कस्टमर वेजिटेबल खरीद रहा है, शॉपकीपर वेजिटेबल बेच रहा है, तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए इसे एक्सचेंज कहते हैं। नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग द इनकम अर्न फ्रॉम प्रोडक्शन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसे इनकम या प्रॉफिट मिलता है, तो वो पूरा पैसा सिर्फ ओनर्स के पास नहीं रहता, उस इनकम को अलग अलग लोगों में बांटा जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे इस पीपीटी में 4 फैक्टर इनकम दिए गए हैं। ठीक है। रेंट क्या होता है? जब हम लोग कोई एक लैंड में, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ है और वो लैंड हम ओन नहीं करते, ठीक है, हम लैंड ओन नहीं करते, वो मैंने किसी से रेंट पे लिया है, तो अभी हम लोग क्योंकि किसी और के लैंड में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उन्हें रेंट पे करना होगा, पैसा पे करना होगा। तो जो पैसा हम लोग लैंड ओनर को पे करते हैं दैट इज़ नोन एज रेंट। नाउ कम्स वेजेस। जो भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो भी लेबर, उन्हें हर दिन एक पेमेंट देना होता है, दैट इज़ नोन एज वेजेस। तो या फिर इंटरेस्ट, बैंक या जिसने पैसा लोन दिया हो उसे मिलता है इंटरेस्ट। प्रॉफिट, बिजनेस के ओनर जो इनकम बचती है उसे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली प्रॉफिट कौन रखता है? बिजनेस के ओनर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसने प्रोडक्ट्स बनाए और उन्हें बेचकर इनकम अर्न की। अब कंपनी वर्कर्स को वेजेस देती है, लैंडलॉर्ड को रेंट देती है, बैंक को इंटरेस्ट देती है, और जो लास्ट में पैसा बच जाता है वो ओनर का प्रॉफिट होता है। इसी इनकम को अलग अलग लोगों में बांटते हैं और इसी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नाउ MCQ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड मेनली टू अर्न इनकम, टाइम पास करने के लिए या दोस्तों को हेल्प करने के लिए या आराम का टाइम एंजॉय करने के लिए। अर्न इनकम। Which of the following is an economic activity? A mother cooking for her family, a teacher teaching in a school for salary, playing cricket with friends, visiting a temple. A teacher teaching in a school for salary. Production means using goods, creating goods and services, buying goods या donating goods.
creating goods and services. Which of the following is a factor income? Salary, rent, interest, all of the above, all of the above, because कंपनी जो पैसा कमाती है उसको इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करती है. Buying a notebook from a stationery shop is an example of production, consumption or exchange. Exchange, because exchange buying and selling को involve करता है. Okay, now comes non-economic activity. Okay, now इसमें लिखा है non-economic activities are those activities that are performed without the motive of earning money or wealth. इस लाइन का सिंपल मीनिंग है जो भी काम पैसा या वेल्थ कमाने के लिए नहीं किया जाता उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है, यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखनी है, काम क्या है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका मोटिव. यही पॉइंट स्टूडेंट एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक डॉक्टर हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और फीस लेता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन वही डॉक्टर अगर संडे को किसी फ्री मेडिकल कैंप में बिना फीस लिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, अब उसका पर्पस पैसे कमाना नहीं है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है. These activities are undertaken to satisfy emotional, social, religious और moral needs. इसका मतलब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे के लिए नहीं बल्कि हमारी फीलिंग्स और वैल्यूज़ के लिए की जाती है. यहाँ 4 वर्ड्स दिए गए हैं. इमोशनल नीड्स. इमोशनल का मतलब है फीलिंग्स. जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसे कोई सैलरी नहीं मिलती, वो सिर्फ प्यार और केयर की वजह से करती है. सोशल नीड्स. सोशल का मतलब है सोसाइटी की भलाई, जैसे किसी गरीब की हेल्प करना या सफाई अभियान में हिस्सा लेना. रिलीजियस नीड्स. रिलीजियस का मतलब है धार्मिक आस्था, जैसे रोज़ मंदिर जाना, कोई पूजा पाठ करना, तो वो सब जो है उसको करने के लिए पैसे नहीं मिलते, सो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट. मॉरल नीड्स का मतलब है सही काम करना. मॉरल का मतलब है सही काम करना, जैसे सच बोलना, किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करना, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इनका पर्पस पैसे कमाना नहीं है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पर्सनल सेटिस्फैक्शन रैदर देन अर्निंग एन इनकम. यहाँ 2 वर्ड्स कंपेयर किए गए हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और इनकम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टारगेट होता है इनकम, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टारगेट होता है खुशी, शांति. जैसे अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो खुशी मिलती है उसे ही पर्सनल सेटिस्फैक्शन कहते हैं. अब देखिए, दे आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, एफेक्शन, सिंपैथी, चैरिटी, सोशल सर्विस और रिलीजियस बिलीफ. यहाँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किन रीज़न से करते हैं लोग? लव यानी प्यार, एफेक्शन यानी अपनेपन के लिए, सिंपैथी यानी किसी के दुख को समझना और उनकी हेल्प करना, चैरिटी यानी दान या मदद करना, सोशल सर्विस यानी सोसाइटी के लिए काम करना, रिलीजियस बिलीव यानी धार्मिक विश्वास. इन सब में कहीं भी इनकम अर्न करने की बात नहीं है, सिर्फ अच्छे काम करने की बात है. Since these activities are not performed to earn money, they are not included in the national income of a country. तो क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वही एक्टिविटीज़ काउंट होती है जहाँ इनकम अर्न होती है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ है किसी में इनकम अर्न नहीं हो रही है, इसीलिए ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है और इसे हम नेशनल इनकम काउंट करते वक्त नहीं इंक्लूड करते. नाउ comes the types of non-economic activities. इस चैप्टर में टोटल 6 टाइप्स दिए गए हैं, एक एक टाइप को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट इज सोशल एक्टिविटीज़. सबसे पहला टाइप है सोशल एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड. सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सोसाइटी के लोगों की भलाई, और मॉनेटरी रिवॉर्ड का मतलब होता है पैसा या पेमेंट. इसलिए सोशल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हम सोसाइटी की हेल्प के लिए करते हैं बिना किसी पेमेंट के एक्सपेक्टेशन के. ठीक है. हेल्पिंग नेबर्स ड्यूरिंग अ फ्लड और पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लीनलीनेस ड्राइव.
मान लीजिए किसी एरिया में फ्लड आ गया और आपने नेबर्स को सेफ जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं या उनके लिए फूड और मेडिसिन अरेंज करते हैं, इसके बदले आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, आप सिर्फ इंसानियत के नाते करते हैं, तो इसी तरह इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, नाउ कम्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पॉलिटिक्स दैट आर परफॉर्म विदाउट द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता, यहाँ उन एक्टिविटीज़ की बात हो रही है जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के रूप में की जाती है, जैसे कास्टिंग योर वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। जब आप वोट देने जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको वोट देने के बदले पैसा नहीं देती, आप वोट इसलिए देते हैं ताकि देश को एक अच्छी गवर्नमेंट मिले, इसलिए वोटिंग एक नॉन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ठीक है, फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ आती है। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ड्यू टू रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ। फेथ का मतलब होता है आस्था या विश्वास, यानी जो एक्टिविटीज़ हम अपने धर्म और विश्वास की वजह से करते हैं उन्हें रिलीजियस एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, गुरुद्वारा में प्रार्थना करना। ये सारे एक्टिविटीज़ के बदले में हमें कोई इनकम नहीं मिलती, हम ये काम अपनी भक्ति के लिए करते हैं, इसीलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन कम्स ओके, सो यहाँ पे जो फोर्थ है दैट इज़ मिसिंग एक्चुअली, सो मैं बता देती हूँ फोर्थ क्या थी। फोर्थ थी चैरिटेबल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू हेल्प नीडी पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, यानी मदद करने के बाद हमें ना पैसा चाहिए, ना कोई गिफ्ट और ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए, हमें सिर्फ किसी ज़रूरतमंद इंसान की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे गरीब लोगों को कपड़ा डोनेट करना, बुक्स डोनेट करना, फूड डोनेट करना, ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, इसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं मिलता। देन कम्स पेरेंटल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय पेरेंट्स फॉर द केयर एंड वेलबींग ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो भी काम करते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो प्यार और जिम्मेदारी की वजह से करते हैं। जैसे एक मदर अपने चाइल्ड को होमवर्क करने में हेल्प करती है या फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन वो अपने फैमिली की केयर करते हैं, इसलिए ये एक पेरेंटल एक्टिविटी है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। नाउ कम्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर एन्जॉयमेंट, रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो बेसिकली रिफ़्रेश होने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई डांस करता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई जस्ट वॉक पे जाता है, तो इसको करने के बदले में कोई पैसा नहीं मिलता, राइट? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक और वॉचिंग अ मूवी। नाउ लेट्स प्रैक्टिस MCQs. Non-economic activities are performed mainly to earn money, gain personal satisfaction or increase production or earn profit. Gain personal satisfaction. Which of the following is a non-economic activity? A doctor treating patient for fees, a teacher taking paid tuition, a mother cooking food for her family, or a shopkeeper selling groceries? A mother cooking food for her family. Donating food to needy people is an example of economic activity, charitable activity, production or exchange. It would be charitable activity. Which of the following is a recreational activity, which means refreshable activity? Teaching in a school, selling vegetable, playing football with friends, working in a bank. Playing football with friends. Which of the following is a parental activity? A mother taking care of a child, a trader selling goods, a farmer growing crops, a banker giving loans. A mother taking care of a child. Okay, now in the next class we will study economics की definition, Adam Smith's wealth definition, criticism of the wealth definition, Alfred Marshall's welfare definition and criticism of the welfare definition. ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।